नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां धर्म परिवर्तन करा रहे महिलाओं सहित 18 हुए गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे जशपुर की, जहां 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ ने किया बाइक रैली। साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां थाना प्रभारी पर लगे झूठे अपराधों में फंसाने के आरोप। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का प्रयास विफल किया गया है। बता दें कि 2 महिलाओं सहित 18 ऐसे व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि थाना देवगांव अंतर्गत चिरकीहिट गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना जरिए मुखबिर पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना को सादे वस्त्रों में पुलिस बल भेजकर तस्दीक कराया गया और उसके बाद थाने से पुलिस बल के द्वारा दबिश देकर कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि चिरकीहिट गांव के अवधेश पासी के घर ये लोग धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। इस गिरोह का सरगना सिकंदर पुत्र सज्जाद, जो मैनपुर थाना बरदा का निवासी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा अवधेश पासी के घर पर एक मजारनुमा स्थल तैयार कर धार्मिक चिन्ह स्थापित कर तकरीर की जा रही थी और बीमारी ठीक करने व अन्य प्रलोभन देकर इन सब के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की इसकी योजना थी। इस प्रकार के कृत्य का ये इनका पहला प्रयास था, जिसके दौरान इनको गिरफ्तार कर ये कार्रवाई की गई है। अवधेश पासी ने बताया कि वह 4-5 साल से देवा शरीफ बाराबंकी जाता रहा है, जहां इसकी मुलाकात सिकंदर से हुई। सिकंदर देवा शरीफ में झाड़ फूंक का काम करता है और बीमारी ठीक करने का दावा करता है। सिकंदर ही अपने साथ एक कव्वालों की टीम भी लेकर चलता है, जो 5-6 घंटे तक अलग अलग तरीकों से लोगों के विचार परिवर्तन करने में इसकी सहायता करते हैं। इनके पास से 3 धार्मिक चिन्ह, जिनको इनके द्वारा पंजेतन पाक का पंजा कहा जाता है, त्रिशूल, महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाले बुर्के, नकली बालों के विग, धार्मिक झंडे, कव्वाली संबंधित साउंड सिस्टम, अर्टिगा गाड़ी, टेम्पो, बुलेट मोटरसाइकिल के साथ साथ अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। इन गिरफ्तार 18 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर नंबर 221/23, धारा 3 व 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 दर्ज किया गया है। जनपद स्तर पर इस पूरे प्रकरण की विवेचना के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सीओ लालगंज के द्वारा किया जाएगा। इनसे स्थानीय स्तर पर एलआईयू और अन्य एजेंसियों द्वारा भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना देवगांव और सीओ लालगंज की टीम के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आज पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में अजीत कुमार धूसिया पूर्व ब्लॉक प्रमुख के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। मीडिया से रूबरू होते हुए धूसिया ने बताया कि एनओडब्ल्यूपीएम के तत्वाधान में आगामी 1 फरवरी को राजधानी रोड हैबतपुर जनपद बलिया में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का एक भव्य एवं विशाल आयोजन होना सुनिश्चित किया गया है। इस शादी समारोह में हर धर्म एवं संप्रदाय के वर वधू को अपने अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न कराए जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। सामूहिक विवाह का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज के साथ करना होगा। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उपहार के रूप कुछ सामान भी दिया जाना है। ये किस तरह का सामूहिक शादी का आयोजन होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, थोड़ा डिटेल्स बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार धूसिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा मऊ। ये सामूहिक विवाह चल रहा है, जिसमें हम लोग हैबतपुर बलिया रोड देख रहे हैं आप, वहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 1 फरवरी 2024 को। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जशपुर में आज पटवारी संघ ने प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप एवं उप प्रांताध्यक्ष फारूक जावेद एवं जिलाध्यक्ष प्रवीण तिर्की के नेतृत्व में प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकालकर पूरे शहर का भ्रमण किया। पटवारी संघ ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश पटवारी संघ 15 मई से हड़ताल पर है, जिसके कारण राजस्व संबंधी कई सारे काम काज ठप पड़े हैं। जशपुर जिले में 160 पटवारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये सरकार इनकी मांगों को क्यों पूरा नहीं कर रही? ये राजस्व विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले पटवारी हैं, जो चिलचिलाती धूप में टेंट के नीचे सरकार से अपना ग्रेड पे 2800 करने, ऑनलाइन काम करने के लिए लैपटॉप व नेट देने, अतिरिक्त प्रभार वाले हल्के पर काम करने के लिए वेतन का 50% देने, एफआईआर से पहले जांच करने के साथ धरना दे रहे हैं। इनके हड़ताल से आमजन, किसान, छात्र और बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से मैं
अपील करना चाहूँगा कि हमारे सभी 8 जायज़ मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तत्काल उसका समाधान करने की कृपा करें। यदि समाधान नहीं होने की स्थिति में ये आंदोलन हमारा और ही भविष्य में बहुत ही उग्र रूप अख्तियार करेगा, जिसके संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमने विगत 2.5 वर्षों से हमने शासन के समक्ष अपनी मांग को शांतिपूर्वक तरीके से रखा है और अभी तक हम लोग स्वयं बरतते हुए हम लोग अपने धूप में, अपने पंडाल में, अपने हर तहसील मुख्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं। यदि हमारी मांग पर जल्द सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है, निराकरण नहीं किया जाता है, ये आंदोलन हमारा और उग्र रूप धारण करेगा, जिसके संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये हमारी 2.5 साल पूर्व की मांग है। उस समय हमने माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन पर अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित किया था, मगर आज 2.5 साल बीतने के बाद भी माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन पश्चात भी हमारी मांगों पर किसी प्रकार कोई पहल नहीं की जा रही है। शासन का व्यवहार हमारे प्रति बहुत ही रूखा है, जिसके कारण हमें मजबूरन पुनः आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। हमारी मांगों में मुख्य रूप से 2800 ग्रेड पे है, आरआई के पद पे पदोन्नति के लिए हम मांग कर रहे हैं। मुहैया के आवश्यक संचालन हेतु नेट भत्ता, संसाधन, कंप्यूटर की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेशनरी भत्ता जो मात्र 250 रुपये दिया जा रहा है, उसको 1000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अतिरिक्त प्रभार के हलकों के लिए सैलरी का 50% की मांग कर रहे हैं हम। साथ ही मुख्यालय निवास की बाध्यता है, उसको समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथियों के लिए अतिरिक्त नक्सल भत्ता की मांग कर रहे हैं। हमारे आंदोलन अनिश्चितकालीन है, जो 15 मई से अनवरत जारी है। हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए हमारी मांगों के पक्ष में जल्द ही अपना। आपकी प्रमुख मांग क्या है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। प्रमुख हम मांगे हमारी कोई नई नहीं है, पुरानी है। आज से 2.5 साल पहले किए थे हड़ताल, तो ये जो नेट भत्ता था 250 रुपया ये था, नेट भत्ता 400 रुपया और स्टेशनरी 250 रुपया आश्वासन पे हम लोग विश्वास करके ख़त्म किए थे। ये फाइल भी चली और वित्त मंत्रालय से ये फाइल फिर निरस्त हो गई। दोबारा फिर से वही मांग के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। और एक पटवारी का पद ऐसा है जो गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक है कि लोग पटवारी में पैदा होते हैं और पटवारी से ही ख़त्म होते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। तो ऐसा विभाग शायद ही कहीं दुनिया में होगा। तो ये प्रमोशन हमारा प्रमुख मुद्दा है। और महंगाई को देखते हुए ग्रेड पे भी हमको बढ़ाना है। जब पूरे कर्मचारी लोग का जो मुख्यालय है उससे 8 किलोमीटर के परिधि में निवास का नियम है, हमारे लिए अलग नियम है, मुख्यालय में रहने की बाध्यता है। अब ये सोशल मीडिया जब हर जगह हर गांव में नेट है, तो ऐसे में हमको मुख्यालय निवास का बाध्यता समाप्त किया जाना चाहिए। FIR का जो मांग था ये 2015 में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया था। हमारा ये मांग है कि ये सामान्य प्रशासन विभाग या गृह मंत्रालय में ये सर्कुलर ऐड होना चाहिए। जो छोटी छोटी बातों का जब थाना में FIR होता है तो उस पटवारी के साथ पूरा परिवार और पूरा अमला दबाव में आ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो लोग छोटे छोटे झूठे मुकदमा भी दायर कर करके पटवारियों को मेंटल टार्चर कर रहे हैं। ये प्रथा समाप्त होनी चाहिए और जो पुलिस महानिरीक्षक का जो पत्र है उसका निर्देश का पालन होना चाहिए। जशपुर से सीनू संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। बालूमाथ बरियातू हेरहंज प्रखंड में 26 मई शुक्रवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 9 घंटा बिजली बाधित रहेगी। जानकारी देते हुए जेई संतोष कुमार मंडल ने बताया कि नगर बालूमाथ के बीच बिजली संबंधित मेंटेनेंस कार्य किया जाना है, जिसके कारण शुक्रवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह बिजली बंद रहेगी। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत आने वाले थाना रायपुर कुर्चलियान की है, जहां महसूबा निवासी संतोष सिंह ने रीवा एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित संतोष सिंह का कहना है कि पुत्र सतीश सिंह के ऊपर, जो वर्तमान में जेल में है, रायपुर कुर्चलियान थाना में कई फर्जी प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। साथ ही लगातार थाना प्रभारी द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि जेल से निकलने के बाद तुम्हारे परिवार के विरुद्ध
और फर्जी मुकदमे तथा NDPS का अपराध पंजीबद्ध कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पीड़ित का कहना है कि मेरा पूरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित है। मैं और मेरा पूरा परिवार रीवा SP से निष्पक्ष व न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। आइए सुनाते हैं पीड़िता ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। मेरा नाम संतोष सिंह है। कहाँ से आए हैं? महासुआ से, थाना रायपुर करचुलियान है। बताइए क्या प्रकरण है? प्रकरण मेरे बच्चे के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे के ऊपर फर्जी मुकदमा रायपुर थाना प्रभारी द्वारा कायम किया गया और बच्चा फरारी में था। जब उसको हम कोर्ट में सरेंडर किए तो कोर्ट से रिमांड में रायपुर थाना प्रभारी लिए। रिमांड में लेने के बाद कई फर्जी मुकदमा कायम कर दिए। 2 बार मेरी गाड़ी ले आए, कोर्ट से हम गाड़ी छुड़वाए तो उसमें यहाँ SP ऑफिस आए थे तो जांच हो जाए, सही निष्पक्ष जांच हो, यही है मेरा। किस मामले में आपके दोनों बच्चों को अंदर किया गया? फर्जी मुकदमे में लगाए हैं, लूट है, मारपीट है। थाना द्वारा लगाया गया है और जिसका प्रमाण है बच्चा फरारी में था, बॉम्बे में प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। इसके बावजूद भी जब यहाँ सरेंडर किए तो फर्जी मुकदमा कायम कर दिए। अच्छा, सेम डेट थी जब वो ड्यूटी पीरियड में थे और उसी समय अब मुकदमा दर्ज हुआ? जी, वो प्रमाण है मेरे पास। प्राइवेट कंपनी में बॉम्बे में जॉब कर रहा था और इसके बाद जो 2022 में कई मुकदमा आपराधिक लगाए हैं उसका भी प्रमाण है। चूँकि वो जेल से बाहर आ जाए तो उसका भी प्रमाण मिल जाए। वो पेपर लाइन में था। अच्छा, ये मुकदमे कहाँ दर्ज हुए? रायपुर थाना रायपुर खचुलियान। तो अपनी SP साहब से क्या मांग रखी है? SP ऑफिस से हमने आवेदन दिया। मांग ये है कि सही निष्पक्ष जांच हो जाए, फर्जी जो मुकदमा लगाए जा रहे हैं वो ना लगाए जाएं, सही जांच हो, बस यही हमारा। अगर अपराधी हैं बच्चे तो उनको सज़ा मिले, अगर अपराधी नहीं है तो फर्जी मुकदमा क्यों लगाया जा रहा है, यही है मेरी मांग। अच्छा, NDPS का मामला भी था? NDPS का इनके ऊपर कोई मामला नहीं था। NDPS का दूसरे लोग हैं। विवाद की स्थिति पर जब बच्चे FIR करने गया तभी ये 307 का मुकदमा कायम किए। फरियादी के ऊपर कायम कर दिए। फरियाद करने गया तो उसी को मुलजिम बना दिए, फरियादी ढाबे वाले को बना दिए। उसी में बच्चा 3 महीने जेल में भी था, छोटा वाला। बड़ा वाला फरारी में था उसी केस में। और इसके बाद जब सरेंडर हुआ साल भर बाद तो इसके बाद फिर रिमांड में लेने के बाद फिर फर्जी मुकदमा कायम कर दिए। बार बार हमको भी टार्चर कर रहे थे, बताओ पता लगाओ। बार बार 2 बार गाड़ी मेरी जब्ती किए। अभी भी फर्जी मुकदमे मेरी गाड़ी जब्त कल छुड़ाए। रायपुर थाना प्रभारी। क्या नाम है उनका? पुष्पेंद्र सिंह यादव। SP साहब ने क्या आश्वासन दिया? SP साहब तो आवेदन जांच के लिए बोले हैं, भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन पुराना मामला है ये? लगभग ये मामला मुकदमे वाला ये तो साल भर पहले का है, लेकिन अभी तत्कालिक जो फर्जी लगाए हैं वो अभी का है। अभी आपके दोनों बच्चे कहाँ हैं? एक तो अभी घर में है, बाहर था पेपर लाइन में, और बड़ा वाला भी जेल में है, जिसके ऊपर 5-6 मुकदमा फर्जी अभी कायम किए हैं। तो रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में आला अधिकारियों के निर्देश अनुसार पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने 114 चालान किए। दिन में 12 बजे शुरू हुआ अभियान शाम तक जारी रहा, जिसमें नैनीताल रोड, कोतवाली के सामने जाफरी चौराहा आदि स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने और बाइक पर 2 से अधिक सवारियां पाए जाने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने, कार में सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने एवं नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क करने पर वाहनों के चालान किए गए, जिसमें कुल 114 चालान किए गए हैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। गोपीगंज थाना क्षेत्र के जंगीगंज बाजार में सीतामढ़ी रोड पर स्थित एक आभूषण की दुकान में बुधवार की रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम के लोग मामले की जांच में जुटे हैं। दुकान में CCTV कैमरा न लगे होने से मामला और भी पेचीदा हो गया है। हमारा नाम मुन्ना लाल स्वर्कार है। हमारे पिताजी के नाम जयशंकर स्वर्कार है। हम रहने वाले इनार गाँव के निवासी हैं और वहाँ से मतलब रोज़ आते जाते हैं। दुकान मतलब 10 बजे लगभग खोलते हैं। तो आज जब 10 बजे आए यहाँ तो देखे तो हमारा वो चैनल बंद था बाहर से, और उसको खोले तो मतलब यहाँ जब आए देखे तो जो पैर पोंछने वाला था उसको बाहर था और हमारा दोनों ताला टूटा था। तो हम सोचे कि कैसे हमारा शटर टूट गया, तो सोचे हल्का सा उठाएं तो उठ नहीं रहा था। तो उसमें से थोड़ा सा 4-5 इंची सांस हुआ तो देखे अलमारी वगैरह टूटा हुआ मिला।
तो उसके बाद हम तुरंत चले गए, मतलब वो हम सोचे प्रशासन के पास जाए, चौकी इंचार्ज के पास गए तो मौके पर नहीं मिली। वहाँ 2 सिपाही थे, तो लोग बोले कि चलिए हम मतलब आ रहे हैं तो देखने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए। तो एसओ के पास फ़ोन की, एसपी साहब ने फ़ोन किए, तो मतलब तुरंत फोर्स आए, मतलब यहाँ फोरेंसिक वाले आए, जांच किए तो देखे सब शटर खुलवाए। उसके बाद यहाँ अलमारी सब टूटी मिली, टोटल सामान चला गया, एक भी सामान मतलब सब नहीं है। अब तो यही, अब तो हम पूरा तौल कर तो रखते नहीं, लेकिन 5-6 लाख रुपये से ऊपर ही होगा सर सामान। दुकान तो करीब 6-7 साल लगभग हो गया सर चला रहे थे। बीच में लॉकडाउन में वहीं 2-3 से बंद था। हमारे 2 भाई थे, वो कोरोना पीरियड में एक्सपायर हो गए थे, इसलिए हम बहुत परेशान थे और मतलब अपने तरीके से आते जाते थे, कर रहे थे। बीच में स्थिति आ गई। नहीं, वो इससे तो कोई नहीं, अब हल्का फुल्का इधर उधर तो हमेशा कोई ना कोई मतलब बात चलता रहता है, लेकिन ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको आरोप लगाएं कि क्या है क्या नहीं। ये पुलिस वाले तो ये आज आए हैं और इसी तो नहीं आते जाते थे, कोई बात नहीं थी। CCTV सर वो ये इसको घर को धीरे धीरे बनवा रहे थे। अब हमारे पास पैसे की थोड़ी मजबूरी थी, तो सोच रहे थे कि यहीं सीढ़ी वगैरह बन जाए तो हम CC कैमरे लगवाएंगे। अभी पुतैया उतैया लगवाने वाले थे, धीरे धीरे जैसे पैसे की व्यवस्था होता था तो धीरे धीरे काम करते थे। अब CC कैमरे लगवाने वाले ही थे, तभी मतलब अकस्मात घटना हो गई। वो बनाते भी थे अपने हाथ से और बेचते भी थे। अब जो ऑर्डर वगैरह पाते थे वो उसको मतलब ले आकर देते थे। अभी इतना पूंजीपति थे नहीं, मतलब ऐसा है कि जो ऑर्डर पाते थे उसको ले आकर देते थे। अभी कल परसों ऑर्डर देना था तो भी 1-2 लाख का सामान ले आए थे उनके मार्केट से, उसको भी मतलब वो सब भी गायब हो गया। अब वहीं हमारा सामान मिले सर, अब वो क्या मांगते रहे कि जो चोरी हुआ है वो हमारा सामान बरामद हो, क्योंकि हम लोग मतलब स्थिति हमारी बहुत ख़राब हुई। अब इसमें चला जाएगा तो हम जो सबसे लिए दिए हैं वो तो मतलब एकदम बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे सर। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मलदा के कृष्ण लीला टीम के सदस्यों के साथ अष्टगढ़ मुंडली टोल में मारपीट का मामला सामने आया है। प्रशासन ने टोल को सील किया है और बस के माध्यम से तीर्थयात्री आज घर पहुंचे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चोलेश्वर चंद्रा समेत जनप्रतिनिधियों ने भी कटक के प्रशासन से बात कर कार्यवाही की मांग की है। हमारे समूह का नाम है श्री कृष्ण लीला रासलीला मंडली मलदा। हम लोग दिनांक 7 तारीख से रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुराई होते हुए पुरी, नंदनकानन ये सब घूमते हुए नंदनकानन से दर्शन करके वापस आ रहे थे तो लगभग 15 किलोमीटर के बाद एक महानदी के पुल पर बैरियर था। उस बैरियर में अवैध रूप से वसूली कर रहा था, जिसमें हमारे बस मालिक वहाँ 200 रुपया ऐसे नियम हैं और एक बस का 500 रुपये मांग रहे थे। लगभग 40 से 45 लोगों को चोट आई है। प्रशासन द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया। घटना स्थल पर 112 फ़ोन किए, 108 फ़ोन किए। वहाँ तत्कालिक घटना पर तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन घटना होने के बाद वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद हम लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर वहाँ बहुत व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था किया गया। बताएंगे। मेरा नाम चितरंजन कश्यप है। हम लोग जगन्नाथपुरी से दर्शन करके संबलपुर समलाई देवी दर्शन के लिए आ रहे थे, तो बीच में टोल पड़ा। तो टोल में पैसे के विवाद के चक्कर में विवाद इतना बढ़ गया कि बसों में तोड़फोड़ की, यात्रियों को मारा पीटा, ड्राइवरों को भी चोट लगी। इस चक्कर में फिर 112 पे डायल किए तो 112 आई। फिर वहाँ हम लोग को जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर उसके बाद ड्राइवर लोगों को थाना ले जा कर के FIR दर्ज कराएगा। उड़ीसा प्रशासन से क्या सहयोग? उड़ीसा प्रशासन को जब ये सब चीज़ के बारे में पता चला तो वहाँ के सरकार ने हम लोग को रात को खाने का व्यवस्था किया। फिर जैसे ही सवेरे हुई तो FIR की कॉपी दे करके दो बस मुहैया करा के हमको यहाँ तक मतलब से पहुँचाया। छत्तीसगढ़ सरकार से आप क्या अपील करते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या सहयोग करते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार से हम यही अपील करेंगे, जिन लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं उनकी मेडिकल में कुछ सहायता हो और जो वहाँ पे दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। आप उड़ीसा प्रशासन इस पर क्या पहल की? उड़ीसा प्रशासन का बस सुनने में मिला है कि 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और 4 आरोपी फरार हैं।
और जो आज टोल है उसको सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश कश्यप की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की राज यात्रा कार्यक्रम संपन्न। आज हम बात कर रहे हैं जिला देवास की, जहां के पीपल रावा गत दिवस बुधवार को बहुजन समाज पार्टी की राज यात्रा कार्यक्रम स्थानीय बस स्टैंड पर आयोजक बहुजन समाज पार्टी कोषाध्यक्ष बाबूलाल शिंदे के नेतृत्व में संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष दरियाव सिंह मालवीय ने किया। वहीं मुख्य अतिथि रमेश चंद्र डाबर एवं विशेष अतिथि कुमारी बबीता चौहान थी। कार्यक्रम के पूर्व बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में विशाल रैली निकाली गई। रैली के दौरान आतिशबाजी कर पुष्प वर्षा की गई। मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि द्वारा वर्तमान भाजपा सरकार तथा कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। ये किसान एवं SC/ST हितैषी नहीं है, जबकि हमारी पार्टी बहुजन सुखाए बहुजन हिताय के नाम से जानी जाती है। इस अवसर पर रमेश चंद्र चूड़िया, सलीम खान पठान तिवारी, कैलाश चंद्र ठेकेदार, शकील खान मंसूरी, समद खान मंसूरी, प्रेम कुमार शिंदे, प्रभुलाल शिंदे आदि नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बहुजन कार्यकर्ता गण एवं पत्रकार गण उपस्थित थे। पूरे मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है और खासकर जो आज बहुजन राज अधिकार यात्रा पीपल रवा में आई है, ये इंदौर जोन के 13 जिले और 60 विधानसभाओं पर चलाई जा रही है। और इस यात्रा के माध्यम से हम लोग संदेश दे रहे हैं कि भारत देश को सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु बनाना है। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती बिल्कुल तत्पर है। उनकी विचारधारा इस देश में संविधान की विचारधारा है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा एजेंडा भी संविधान ही होता है और संविधान ही रहेगा। तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के प्रियम्बल में स्पष्ट भाव है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, और यही व्यवस्था हम इस देश के अंदर खड़ी करना चाहते हैं। और इसके लिए माननीय कांशीराम साहब ने संपूर्ण जीवन लगाया है और इस काम को हम लोग पूरा मध्य प्रदेश में 2023 में निश्चित रूप से करेंगे। और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2023 में बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यह कारवां अब बढ़ चुका है और निकल चुका है, भोपाल से दिल्ली पहुंचेगा और 2024 में बहन कुमारी मायावती दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री बनेगी। ये संदेश आज हम देना चाहते हैं। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में कोतवाली नगर क्षेत्र में 7 दिन पूर्व हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक महिला सहित 4 शातिर आरोपियों को सवली अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 4 कंगन पीली धातु, 16,000 रुपये नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, अवैध असलहा, 2 अवैध चाकू व लूट की घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल पुलिस ने अभियुक्तों के पास से बरामद की है। दिन पहले एक हमारे यहाँ वकील साहब रहते हैं दुलीचंद जी, उनके मकान में एक लूट की वारदात हुई थी। दिन दहाड़े 2-3 व्यक्ति मकान में घुस करके, जब इनकी माताजी मकान में अकेली थी तो वहाँ पे उन्होंने घुस करके लूट की थी और लूट के सामान लेकर के यहाँ से फरार हो गए थे। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी। दिन दहाड़े पुलिस के इस घटना जो हुई थी इसमें पुलिस फिर मौके पे पहुंची थी। आसपास जो हमारी पूछताछ हुई और CCTV फुटेज वगैरह को खंगाला गया। पूरी घटना में ये पाया गया कि बगल में रहने वाली एक महिला जिनका नाम पूजा है, इनका इसमें पूर्ण सहयोग था और इन्हीं के एक रिश्ते में जो एक लड़का है विनय, जो इनका भतीजा है, जो दिल्ली का रहने वाला है, विनय और अपने अन्य साथियों के साथ मिलके इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था। पूजा जो है वो बगल में इनके रहती थी वकील साहब के, और ये पूरी रेकी करवाती थी विनय के साथ मिल करके कि ये, और उन्होंने ये भी इनको बताया था कि इस घर में लगभग 5-10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और इसमें जो वकील साहब, उनकी माताजी अकेले रहती हैं और वो पूरा उनको ब्रीफ करती थी कि किस टाइम वकील साहब घर पे नहीं रहते थे और माताजी अकेले होती, तो जिस टाइम आप उस घटना को कारित कर सकते हैं। विनय ने अपने साथी गोपाल उर्फ रिंकू और के साथ, और साथ में जो साहिल हैं, उनके साथ इस पूरे क्षेत्र की कई बार रेकी करी। मोटरसाइकिल से आए, स्कूटी से आए, कई बार रेकी करने के उपरांत इन्होंने एक सेफ समय चुन करके इस घटना को कारित किया था। हमारी पुलिस टीम, कोतवाली पुलिस और स्वाट की पूरी टीम ने घटना का सफल अनावरण 1 हफ्ते के अंदर किया है। साथ ही साथ इसमें जो वकील साहब के घर से गई हुई वस्तुएं हैं, जिसमें 16,000 रुपये लगभग नगद हैं, कंगन है, कुछ आधार, पैन कार्ड, पासबुक,
सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पूरी घटना का सफल अनावरण हमारी SWAT और पुलिस कोतवाली नगर की पुलिस ने किया है। तो इनके लिए भी इसमें 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ इनसे पूछताछ की जा रही है। यदि और भी कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति इस प्रकाश में इस घटना में आते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इन्होंने लगभग बताया है कि 16-17 हज़ार के आसपास रुपए ही वहाँ से इनको मिले हुए थे और जो टोटल रकम है वो उसमें जांच की गई है। तो अभी तक यही पाया गया कि उसमें से मात्र 16,000 रुपये ही वहाँ से गायब हुए थे। साथ ही साथ कुछ ज्वेलरी थी वो भी गई थी, उन सभी को बरामद कर लिया गया। अभी तक फिलहाल एक ही घटना में इनका नाम सामने आ रहा है, पर यदि ऐसा प्रकाश में आता है कि इन्होंने ऐसी अन्य घटना। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखना ना भूलें सी न्यूज़ भारत।